آغاز اہم خبر سے ईरान के साथ किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचे अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया ब्रीफिंग। कहा हमने ईरान को खत्मी पेशकश दे दी है, देखना है कि क्या ईरान इसे कबूल करेगा। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम नहीं की, ऐसा आज़म नहीं देखा कि ईरान मुस्तकबिल में एटमी हथियार नहीं बनाएगा। लचकदारी का मुजाहरा किया मगर डील ना हो सकी। जी हाँ, इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात बगैर हतमी मुआहदे के ख़त्म। अमरीकी वफ़द ईरान से किसी डील के बगैर वापस रवाना हो गया। जेडी वेंस ने कहा मुज़ाकरात के दौरान सदर ट्रंप से मुसलसल राब्ते में रहे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज़ काम किया। अमरीका ईरान इख्तिलाफ़ात दूर करने और डील की कोशिश की है। आपको बताएं कि जेडी वेंस इस वक्त वापस रवाना हो गए हैं अमरीकी वफ़द, और आपको बताएं कि ईरान के साथ किसी भी मुआहदे पर नहीं पहुंचे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया ब्रीफिंग। कहा हमने ईरान को हतमी पेशकश दे दी है और अब देखना यह है कि ईरान इसे कबूल करेगा। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम नहीं की, ऐसा अज़म नहीं देखा कि ईरान मुस्तकबिल में एटमी हथियार नहीं बनाएगा। लचकदारी का मुजाहरा किया मगर डील ना हो सकी। तो कल आपको बताएं कि ये 21 घंटे के गालिबन ये मुज़ाकरात चले हैं, ये मीटिंग रही है दोनों इस वक्त वफूद के दरमियान। और जेडी वेंस ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इन्होंने इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलत फराहम की। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा पाकिस्तान ने एक मुअस्सर सालिसी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालिसी से दोनों फरीक़ैन को मुमकिना मुआहदे की जानिब इख्तिलाफात कम करने में मदद मिली है। मुज़ाकरात तकरीबन 21 घंटे जारी रहे और इनमें ईरान के साथ कई अहम गुफ्तगू हुई। उन्होंने तस्दीक की कि संजीदा मुशावरत के बावजूद मुज़ाकरात किसी मुआहदे पर मुंतज नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसका नतीजा अमरीका के मुकाबले में ईरान के लिए ज़्यादा मनफी है, क्योंकि अमरीका बगैर किसी मुआहदे के मगर अपनी पोजीशन बरकरार रखते हुए वापस जा रहा है। उन्होंने जोर दिया कि अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान अपनी सुर्ख लकीरें वाज़ेह तौर पर बयान की। अमरीका का बुनियादी मुतालबा ये था ईरान तवील मुद्दत के लिए जौहरी हथियार या मुतल्लिका सलाहियतें हासिल न करने का पुख्ता आज़म करे। उन्होंने कहा कि ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत पहले ही काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। मुस्तकबिल के अज़ाइम अब भी बुनियादी तशवीश हैं। उन्होंने तस्दीक की कि मुंजमद ईरानी असासों और इक़्तिसादी रिलीफ जैसे मामलात पर बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने बिलाखिर अमरीकी शराइत को मुस्तरद कर दिया, बावजूद इसके कि उनके बकौल लचक और नेक नियति से मुज़ाकरात किए गए। मुज़ाकरात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी कौमी सलामती टीम के साथ मुसलसल और करीबी राब्ते में रहे। उन्होंने नतीजा अख्ज़ किया कि अमरीका अपनी आखिरी और बेहतरीन पेशकश के साथ वापस जा रहा है और अब ईरान के फैसले का मुंतज़र है। जी हाँ, आपको बताएं कि 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सबसे हाई लेवल यूएस और ईरान डायरेक्ट इंगेजमेंट हुई और तकरीबन 21 घंटों के बाद ये एक मैराथन टॉक्स थी जो इस्लामाबाद में हुई और पाकिस्तान ने बेहतरीन डिप्लोमेसी का मुजाहरा भी किया। दोनों वफूद आपको बताएं कि उन्होंने मुज़ाकरात किए लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that, and so certainly those things came up, but again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The President told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately we weren't able to make any headway. Yeah, obviously we were talking to the President consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is best offer. We'll see if the Iranians accept.